मुंगेर जिला के वरिष्ठ पत्रकार, जिन्होंने कि हिंदुस्तान टाइम्स, दूरदर्शन में काम किया है और बीआरएम कॉलेज की ओर से श्री कृष्ण प्रसाद जी को, जो चर्चित नाम है, जिनको पत्रकार गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया, यह न केवल मुंगेर बल्कि पत्रकारिता जगत के लिए एक मिसाल है। उनसे दो सवाल, और हमारे साथ जो सहयोगी हमारी प्रोफेसर्स बैठी हुई हैं, डॉक्टर वंदना कुमारी मैम, डॉक्टर निर्मला देवी, डॉक्टर सुषमा और डॉक्टर बालकृष्ण प्रसाद अंग्रेजी विभाग से, ये सभी गवाह रहे हैं कि जब हमने पत्रकारों को सम्मानित किया था और उस समय का जो माहौल था, उस माहौल की अगर हम बात करें तो लगभग 12 पत्रकार आए थे जो अलग अलग अखबार से थे, और उन्होंने जो अपनी बातें शेयर की, उनको अगर आप देखेंगे तो वह एक इतिहास नहीं बल्कि आने वाले समय के लिए एक नई लाइन खींची है। हमारे बीच रसायन शास्त्र विभाग की डॉक्टर वैशाली आनंद, डॉक्टर सुहेली सरकार और डॉक्टर संगीता, ये महिला कॉलेज है और महिला कॉलेज की जो गरिमा है यहाँ की महिला प्रोफेसर बनाती रही हैं। सर, आपसे एक दो सवाल हैं। जी, पूछा जाए। पत्रकारिता जगत में जो आपने काम किया है और उस काम को जिस तरह से आपने अंजाम दिया है, वह काबिल तारीफ है। हमारी पीढ़ी आपको जानती है, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए, पत्रकारिता के लिए जो लोग काम कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहली बात है कि पत्रकारिता क्षेत्र में जो मीडिया हाउस हैं या जो चैनल के एडिटर महोदय हैं, आज के समय में पत्रकारिता पेशा में वह वेतन नहीं है, वह सुविधाएं नहीं है जिससे कि टैलेंटेड यूथ्स, टैलेंटेड बॉयज, टैलेंटेड गर्ल्स इस ओर नहीं आ पा रहे हैं। आप जानते हैं कि जब केंद्र सरकार या बिहार सरकार में कोई अस्थाई नौकरी की वैकेंसी निकलती है तो बिहार में जो डिग्री होल्डर है वह काफ़ी संख्या में आवेदन करते हैं, और जितने भी अच्छे जॉब हैं, परमानेंट जॉब हैं, किस लिए आवेदन करते हैं? इसलिए अच्छी सैलरी है, अच्छी अन्य पर्क्स हैं, पेंशन है बहुत पेशे में। परंतु पत्रकारिता जो पेशा है, इस पेशे को आज़ादी के बाद से आज तक इसको जिस रूप में रखा गया है कि टैलेंटेड लोग इसमें नहीं आ पा रहे हैं। एक जो बहुत गंभीर सवाल है, पत्रकारिता में जो गिरते जो मापदंड हैं, आपने दो तरह की पत्रकारिता देखी है। एक जो पत्रकारिता के जो नैतिक मूल्य थे, उसको आपने बहुत नज़दीक से देखा है, और आप दूसरी तरफ, पहले जो पत्रकारिता पेशा में लोग आते थे वे शौक से आते थे, वे वेतन के लिए नहीं आते थे, और वे अन्य पेशे में रहते थे, चाहे वे टीचर हो, टीचिंग प्रोफेशन में हो, चाहे कोई बिजनेस प्रोफेशन में हो, वे शौक से पत्रकारिता करते थे। इसलिए उनके लिए पत्रकारिता जो पेशा था वह नैतिकताओं का पालन करना था, समाज कल्याण देखना था, देश की सुरक्षा देखनी थी, समाज में समरसता देखना था और बदलाव देखना था, बदलाव का वाहक बनना था। सर, ये एक बदलाव पे एक सवाल है कि दुनिया में जो पत्रकारिता के जो मानदंड हैं, बीबीसी है या अमेरिकन जो न्यूज़ एजेंसी है,
जो कि राष्ट्रपति के खिलाफ भी जाकर के लोग अपनी बात कहते हैं। क्या भारत में ये संभव हो पाया है? आपके दौर में तो सुना था, क्या अब ये संभव है? अभी जो पत्रकारिता का दौर है, सबसे पहली बात है कि आप किसी भी व्यक्ति, माननीय प्रधानमंत्री हो, माननीय राष्ट्रपति हो, या माननीय विधायक हो, सांसद हो, या रेस्पेक्टेड IAS IPS हो, आप किसी के विरुद्ध आप पहला प्रश्न उठता है कि आप कब कुछ छाप सकते हैं, जब आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चाहे कोर्ट का हो, चाहे पुलिस स्टेशन का हो, या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का हो, या डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का हो, या कोई भी जितने भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जांच एजेंसियां हैं, उसके तहत आपको अगर साक्ष्य प्राप्त होता है तभी आप किसी भी व्यक्ति, चाहे वह आम आदमी हो या खास आदमी हो या ऊंचे पदों पर विद्यमान आदमी हो, आप कोई समाचार छाप सकते हैं। तो प्रश्न उठता है कि आप एविडेंस जो पाने के जो मार्ग हैं, वे सारे मार्ग बंद हो चुके हैं। सर एक छोटा सा सवाल। एक सेकंड। RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, जब RTI राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट लागू हुआ, उस वक्त उसका दायरा इतना विशाल था कि RTI के तहत जो भी जिस विभाग से सूचना मांगी जाती थी वह आसानी से मिल जाती थी। बाद में उसमें इतने बदलाव हो गए कि RTI राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट अब वह कारगर ही प्रमाणित नहीं हो रहा है। तब आप ही बतावें कि आप जब सूचना एविडेंस ही आप प्राप्त नहीं कर पाइएगा तो आप कृष्ण प्रसाद के ही विरुद्ध क्या कैसे छापिएगा? सर एक पत्रकारिता में खोजी पत्रकारिता है। तो खोजी पत्रकारिता, जो पत्रकार लोग खोजी पत्रकारिता के पेशे काम करते थे, वे भी पहले डॉक्यूमेंट्स प्राप्त करते थे। मैंने भी जब RTI एक्ट आए तो मैंने भी बहुत ऐसे सनसनीखेज समाचार छापे, और हमारे अखबार के संपादक जिन जिन अखबारों में मैं जुड़ा रहा, मैं शुरुआती दौर में हिंदुस्तान टाइम्स में रहा, काफ़ी वर्षों तक मैं टेलीग्राफ में रहा, प्रमंडल स्तर पर। टेलीग्राफ में हमारे एडिटर श्री दीपक मिश्रा सर थे, और हमको याद है कि बहुत खतरनाक खबर भी, बहुत बड़ी बड़ी खबर साक्ष्य के साथ जब मैं देता था, वह खबर मेरे नाम के साथ केवल मुंगेर में नहीं, पूरे देश भर के एडिशन में खबर छपती थी। आज भी वह खबर गूगल पर मुंगेर के डेटलाइन पर अभी भी उपलब्ध है। तो सवाल उठता है कि जो स्रोत है डॉक्यूमेंट्स प्राप्त करने का, वह अभी के दौर में वह स्रोत ही एकदम पंगु बना हुआ है। तो आप कहाँ से डॉक्यूमेंट्स लाइए? सर इन बातों को ध्यान में रख करके BRM कॉलेज के हिंदी विभाग ने पत्रकारों को सम्मानित करने का प्रयास किया था, और इसी प्रयास में सर आपका नाम लिया गया। BRM कॉलेज को सर आप किस नज़र से देखते हैं? ये सबसे पहले तो हम BRM कॉलेज के प्राचार्य महोदया, साथ ही जो आयोजक थे, जिसमें शीर्षक था कि लोकतंत्र में पत्रकारिता को चौथे स्तंभ के रूप में माना जाता है। पत्रकारिता का क्षेत्र हमेशा चुनौतियों से भरा रहा है। पत्रकार हर तरह की चुनौतियों का सामना करते हुए बगैर किसी दबाव और पूर्वाग्रह के खबरों को सही तरीकों से आम जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं। आपने इस विषय पर एक सेमिनार किया, तो सबसे पहले तो मैं तात्कालिक में जो प्राचार्य महोदय प्रोफेसर डॉक्टर अजीत कुमार ठाकुर जी, और जो आयोजक में विभागाध्यक्ष हिंदी विभाग BRM कॉलेज
डॉक्टर अभय कुमार जी, दोनों आदमी को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ऐसा विषय चुना जो विषय आज के समय में रेलिवेंट है। सही में पत्रकारिता देखने में तो बहुत छोटी चीज़ लगती है, लेकिन इतनी चुनौतियाँ रहती है जिसका बयान शब्दों में कहना बहुत मुश्किल है। हमको तो यही समझ में इस उम्र में बात आई है कि जितना माननीय डीएम साहब और एसपी साहब या माननीय मंत्री महोदय को जितना तनाव होता है, उससे कम तनाव एक छोटे पत्रकार को उससे कम नहीं होता है। और उस तनाव में, उस चुनौतियों में, उस हर चीज़ का मुकाबला करते हुए समाचार का संकलन करना, तैयार करना, प्रेषित करना, प्रिंट करना, वह सही में एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है, परंतु जिसको आनंद आता है उसके लिए यह एक बेहतरीन पेशा भी है। आपको बहुत बहुत बधाई सर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पत्रकारों की समस्याओं को सेमिनार के माध्यम से आम जनता के बीच लाने का काम किया, जिससे कि जो सरकार के तंत्र हैं, जनता में जो मुखर लोग हैं, जो विद्वत जन हैं और आम जन भी, क्योंकि आज डिजिटल युग है, वह सोचे कि पत्रकारिता के पेशे में जो लोग हैं वह किन किन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और जनता के हित के लिए कितना खतरा मोल ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे बीच दर्शन शास्त्र विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर वंदना कुमारी हैं और इस कार्यक्रम में डॉक्टर वंदना कुमारी भी शामिल थी और इनके बहुत कुछ जो उद्बोधन थे आए थे। मैडम से एक सवाल है कि मैडम, जब आप पत्रकारिता को लेकर कार्यक्रम कर रही थी और जो आपके उद्बोधन थे, और जब हमने बीआरएम कॉलेज की तरफ से पत्रकार कृष्ण प्रसाद को हमने सम्मानित किया था, तो आपको कैसा लगा एक पत्रकार को सम्मानित करते हुए, क्योंकि आप उस समय मौजूद थी? ये सबसे बड़ा सम्मान था पत्रकारिता में सर, कि जो मीडिया हमारे विश्वविद्यालय के लिए, महाविद्यालय के लिए कार्य कर रही थी, यहाँ की समस्याओं को जनता के समक्ष लाती थी, हमारे जो भी सम्मान दिया जाता था या जो भी कॉलेज का अपना सम्मान होता था, सबको मीडिया जनता के सामने लाती थी। हमारी बच्चियां सक्सेस करती थी तो उनका खबर बच्चियों के सारी जनता के सामने मीडिया लाती थी। साथ ही साथ जितनी भी समस्याएं होती थी सबको मीडिया जनता के समक्ष लाती थी। तो हमारे विभागाध्यक्ष, हिंदी विभागाध्यक्ष ने यह सोचा, डॉक्टर अभय कुमार सर ने, कि क्यों ना उस मीडिया को सम्मानित किया जाए जो हमारी समस्याओं को जनता के समक्ष लाते हैं। इसी को उद्देश्य में रखकर उन्होंने सारे मीडिया कर्मी को बुलाया और सम्मानित किया। ये बहुत ही खुशी की बात है। और जो हमारे कृष्ण प्रसाद सर हैं, वो काफ़ी दिनों से, काफ़ी वर्षों से मीडिया में से जुड़े रहे हैं। इनका अनुभव और ये हमेशा प्राथमिकता देते रहे हैं बीआरएम कॉलेज को। सर को इस पुरस्कार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर अभय कुमार सर को भी धन्यवाद कि इन्होंने इस मुद्दे को उठाया और मीडिया को सम्मानित किया। धन्यवाद सर। मैम, हमारे बीच हिंदी विभाग की डॉक्टर निर्मला देवी हैं। निर्मला देवी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इन्होंने पीएचडी किया और बीआरएम कॉलेज में हिंदी विभाग में आई हैं। आप भी पत्रकारिता की पढ़ाई से जुड़ी रही हैं। एक पत्रकार को जब सम्मानित किया जाता है तो एक प्रोफेसर क्या सोचता है? 2 शब्द इसके बारे में। सबसे पहले धन्यवाद सर, हमें बात रखने का मौका दिए।
और सर पत्रकारिता एक ऐसा पेशा है और मुझे लगता है वो सच बोलना जानते हैं और सच बोलने वाले हमेशा परेशान भी होते हैं और बहुत कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम समाज के सामने या हम अगर कॉलेज की बात विश्वविद्यालय के सामने डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम पत्रकार के माध्यम से उसको समाज के सामने रख सकते हैं, अपनी समस्याओं को भी और शैक्षणिक जगत में होने वाले बहुत सारे हमारे बच्चे या फिर जो बहुत सारी उन्नति कर रहे हैं उसे भी समाज के सामने प्रस्तुत किया जाता है, जिससे कि सभी समाज के लोग, विश्वविद्यालय के लोग जाने कि हमारे बीआरएम कॉलेज की बच्चियां किस तरह से कार्य कर रही हैं और यहाँ जितने सारे प्रोफेसर्स हैं किस तरह से लगे हुए हैं। और ये एक बहुत अच्छा माध्यम है पत्रकारिता, जिसके माध्यम से हर किसी को महाविद्यालय के बारे में और पर्टिकुलर हर शिक्षक के बारे में भी पता चलता है। इसलिए पत्रकारिता का ये सम्मान मिलना बहुत ज़रूरी भी है और इसके लिए सर को भी, कृष्ण सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर निर्मला देवी जी। हमारे बीच हिंदी विभाग की ही डॉक्टर सुषमा हैं, काफ़ी कर्मठ और बच्चों के प्रति बहुत संवेदनशील। लेकिन एक पत्रकार कितने संवेदनशील होते हैं समाज के लिए, इस पर डॉक्टर सुषमा आपकी क्या राय है? जी, सबसे पहले तो कृष्ण प्रसाद जी को जो हमारे बीच उपस्थित हैं, सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे यहाँ आए और हम लोग को अपना अमूल्य समय दिए। सर, आपका प्रश्न एक बार मैं फिर जानना चाहूँगी। ये जैसे साहित्य के लोग संवेदनशील होते हैं जी, अपनी पत्रकार अपनी संवेदनशीलता को किस तरह से प्रकट करते हैं? जैसा कि हम साहित्य के ये हैं, प्रोफेसर हैं और हमारी संवेदना से मेल खाती हुई उनकी संवेदनाएं जो होती है वही समाज तक जाती है। हमारी बात, हम साहित्यकार, हम प्रोफेसर हैं, लेकिन हम अपनी सारी बातों को एक साहित्यिक रूप में देते हैं, लेकिन उसको जन जन तक पहुंचाने का काम एक पत्रकार ही करते हैं और ये बड़ी माने दुरूह चीज़ है, जिसको कर पाना एक कहेंगे कि कर्मयोगी ही कर पाएगा। जो पूरी तरह पूर्णतः समर्पित भाव से समाज सेवा में संलग्न है वही लोग कर पाएंगे ये काम। और इस तरह की कर्मठता के लिए सर को बहुत बहुत आभार, हमारे बीच आए, समय दिए। थैंक यू। हमारे बीच डॉक्टर बालकृष्ण प्रसाद हैं जो अंग्रेजी विभाग में अभी ज्वाइन किया है और हमारे बीच ये 4 टोटल प्रोफेसर हैं, डॉक्टर वैशाली आनंद, डॉक्टर सुहेली सरकार और डॉक्टर संगीता कुमारी। ये हमारे बीच बिल्कुल नए प्रोफेसर और बीआरएम कॉलेज की नई फसल हैं। अब ये देखना है कि हमारे कॉलेज की फसल कहाँ तक हमारे बच्चों को आगे ले जाती हैं, ये समय बताएगा। लेकिन फ़िलहाल एक छोटा सा सवाल डॉक्टर बालकृष्ण जी से। ये अंग्रेजी के प्राध्यापक हैं, अंग्रेजी मीडिया और हिंदी मीडिया में आपको क्या फ़र्क नज़र आता है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? धन्यवाद सर, आपका क्वेश्चन समसामयिक है और जहाँ तक लैंग्वेज का दोनों हिंदी और इंग्लिश में डिफरेंस की बात है, तो हमारा देश हिंदी भाषी वाले लोगों का है। तो इंग्लिश मीडिया जो है ना सर, वो ऑथेंटिक चीज़ें रखती है जहाँ तक हम देखे हैं, और लोकेलिटी का जो इश्यूज है ना वो हिंदी मीडिया वाले लोग परोसते हैं। और अगर हम मीडिया को सम्मानित करते हैं, मीडिया कर्मी को सम्मानित करते हैं, तो वह सम्मान पा करके हमारे मीडिया कर्मी अपनी बातों को सुरक्षात्मक ढंग से, साहस के और निडरता के साथ सामाजिक इश्यू को समाज के सामने प्रस्तुत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आलोचनात्मक तरीके से मीडिया को देखा है और जहाँ तक भाषाई विभिन्नता की सवाल है आपने उसको भी रखा कि किस तरह से एक भाषा में जो मीडिया के जो प्रश्न हैं वो आते हैं और दूसरी भाषा में वो ज़्यादा उभार पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर बालकृष्ण। हमारे बीच डॉक्टर वैशाली आनंद हैं और एक लंबा कैरियर है। आप चूँकि विज्ञान की छात्रा रहीं और प्रोफेसर हैं, विज्ञान के प्रोफेसर की नज़र में मीडिया का क्या केमिस्ट्री हो सकता है, अगर इस पर आप 2 शब्द कहें? धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं
सर कृष्णा सर जो पत्रकार हमारे बीच में आए हैं उनका अभिनंदन करती हूँ, और हमारे साथ जितने भी शिक्षिकाएं बैठी हैं, शिक्षक अभय सर, सभी डॉक्टर सभी का मैं प्रणाम करती हूँ, सबको अभिनंदन करती हूँ। ये जो पत्रकारिता है ये हमारे समाज का बहुत ही सशक्त खंड है ना, बहुत ही सशक्त इसका पिलर है, और शिक्षा विभाग में इसका बहुत बड़ा रोल है। जैसा सिर्फ ये शिक्षा विभाग में सिर्फ साइंस में नहीं, विज्ञान में नहीं, हर एक सेक्शन में इसका बहुत ही बड़ा रोल है। आज पत्रकारिता इतना ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं कि बच्चों को हमें अलग से कभी भी बताने की जरूरत नहीं पड़े। हमारा जो देश है, हमारा जो पूरा वर्ल्ड है, यूनिवर्स थोड़ा छोटा हो गया पत्रकारिता के कारण, और बच्चों को विज्ञान के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ पत्रकारिता के अनुभवों से, पत्रकारिता के कार्य कुशलता से पता चल जाता है। अखबार है, मीडिया है, टीवी है, मोबाइल है। साइंस का बहुत बड़ा रोल है। सिर्फ इसमें फॉर्म अप्लाई करना, नौकरी पाना, पढ़ाई लिखाई ये सब नहीं है। पत्रकारिता से भी वो किसी और एंगल से जुड़ते हैं जब उनको अपनी आवाज़ उठानी की जरूरत पड़ती है। तो विज्ञान सिर्फ आपको टेक्निकल चीज़ें नहीं सिखाता है, वो ये भी सिखाता है कि आप किस तरह से अपने समाज में पत्रकारिता के थ्रू अपनी बातों को रख सकते हैं और समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। थैंक यू आनंद जी हमारे बीच सुहेली, डॉक्टर सुहेली सरकार रसायन शास्त्र विभाग से हैं और बंगाल से इन्होंने बिहार की यात्रा तय की है। बंगाल रेनेशा का राज्य रहा है जहां नवजागरण हुआ, और नवजागरण का आधार वही पत्रकारिता रही जिसको कि वहां के लोगों ने शुरू किया। हिंदी की भी पत्रकारिता जो है वह बंगाल से ही शुरू होती है। आप बंगाल से आई, एक रेनेशा के राज्य से आई हैं, और बिहार में आते हुए आपको क्या महसूस हुआ कि वहाँ की जो पत्रकारिता रही और इतने दिनों में जो आपने अनुभव किया उसको किस तरह से देख पा रही हैं? डॉक्टर सुहेली सरकार। धन्यवाद सर, मुझे बात करने का मौका मिला। इधर सबसे आगे सब जो प्रोफेसर्स हैं सबको मेरा प्रणाम है, जो पत्रकार महोदय है उनको भी प्रणाम है। सर जो इधर मैं एक्चुअली जो विज्ञान का प्रोफेसर यहाँ पे ज्वाइन किया हुआ है, मैंने इधर आके थोड़ा देखे है ये जो है अभी ये विज्ञान से हमारा बंगाल का जो माहौल है विज्ञान के बारे में यहाँ का थोड़ा पीछे चल रहा है। तो यहाँ का जो छात्र है वो भी बहुत कोशिश कर रहे हैं विज्ञान से आगे बढ़ने के लिए। तो ये जो है पत्रकारिता के एसोसिएशन में हम लोग यहाँ से ट्राई कर सकते हैं कि विज्ञान को छात्रों जो है उनको थोड़ा आगे बढ़ने के लिए बहुत कोशिश कर सकते हैं। ये हमारा अगले जो है हम बंगाल से जो पढ़े जो हम शिक्षा वहाँ से जो लिए हुए हैं हम यहाँ पे भी वही करेंगे, वो ट्राई करेंगे कि यहाँ पे भी थोड़ा छात्रों जो है वो विज्ञान के बारे में थोड़ा इंटरेस्ट दिखाए एवं पत्रकारिता के बहुत एसोसिएशन में हम लोग ऐसे जुड़े, ऐसे कर सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर सुहेली सरकार। हमारे बीच डॉक्टर संगीता हैं, धनबाद से हरियाणा और हरियाणा से बिहार। धनबाद में पढ़ाई होती है और हरियाणा के भिवानी में रह करके बहुत कुछ अपने जीवन की तैयारी करती हैं, और फिर वहाँ से बीआरएम कॉलेज मुंगेर में राजनीति विज्ञान में ये प्रोफेसर हैं, एचओडी हैं यहाँ की। बहुत सिंपल सवाल है डॉक्टर संगीता कि धनबाद जो रांची या झारखंड में है, और जब आप हरियाणा गई और हरियाणा से बिहार आए, तो इन सभी राज्यों में जो पत्रकारिता की स्थिति रही है, बस एक शब्दों में हाँ या ना में भी आप जवाब दे सकती हैं कि क्या अंतर रहा है क्या? थैंक यू सर, आपने बोलने के लिए मौका दिया। सभी को प्रणाम। सर इसमें अंतर ये है कि हमारा धनबाद ज़्यादा मुझे डेवलप लगा, वहाँ की पत्रकारिता में डेवलपमेंट ज़्यादा था। मतलब वहाँ खुल के लोग कोई भी बात को अच्छी तरह से खुल के कोई किसी भी बात को अच्छी तरह से प्रकाशित कर पाते थे। वहाँ डर ज़्यादा नहीं था। और जहाँ तक हरियाणा की बात है तो हरियाणा बहुत ही अभी पिछड़ा वर्ग था। लड़कियाँ अभी भी वहाँ पे बहुत ही पीछे हैं। और बिहार की बात करें तो बिहार इन दोनों के बीच में आता है सर।
बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर संगीता। हम आपसे बात कर रहे थे, एक विमर्श था और इस विमर्श में हमारे साथ शामिल थी डॉक्टर संगीता, डॉक्टर सुहेली सरकार, डॉक्टर वैशाली आनंद, डॉक्टर बालकृष्ण प्रसाद, डॉक्टर सुषमा, डॉक्टर निर्मला देवी और डॉक्टर वंदना, और जिनको कि यह सम्मान से सम्मानित किया गया वो डॉक्टर कृष्ण प्रसाद, जिन्होंने अपनी पूरी उम्र पत्रकारिता को दी और उस पड़ाव पर हैं जहां पर कि वो पत्रकारिता को अलविदा तो नहीं कह सकते, उनकी आखिरी सांस तक यह पत्रकारिता रहेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं डॉक्टर अभय कुमार, बीआरएम कॉलेज मुंगेर, धन्यवाद।